आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस समय सेफ शॉप में जितने भी टीम्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, सभी में दिशा ट्रेनिंग को लेने का एक माहौल चल रहा है। हर टीम और हर ग्रुप के लोग अलग अलग शहरों में जाकर के दिशा ट्रेनिंग ले रहे हैं या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। दिशा ट्रेनिंग में जाने से पहले लीडर्स को, टीम को, ग्रुप्स को बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं और उन तैयारियों में बहुत जो महत्वपूर्ण तैयारी है वो है रेलवे का जो आरक्षण है, उसको जो आरक्षण होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और आरक्षण कराते समय बहुत सारे लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑनलाइन टिकटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ऑनलाइन जब टिकटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो उनको वो सीट नहीं मिल पाती है, वो कोच नहीं मिल पाता है जो उन्हें चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे 5 साथी हैं और उन्होंने S9 का कोच ले रखा है और मैंने जब रिजर्वेशन कराया तो कुछ 2-3 जगह अगर मैंने ध्यान से रिजर्वेशन कराया होता तो मुझे भी S9 में ही कोई कोच मिलता, जबकि जिसकी वजह से हमारी जो जर्नी है काफ़ी मज़ेदार होती। और आप भी ये उम्मीद करते हैं, आप भी ये आशा करते हैं कि जो मेरा ग्रुप है, चाहे 5 लोगों का हो, चाहे 2 लोगों का हो, चाहे 10 लोगों का हो, चाहे जितने भी लोगों का हो, सभी लोग एक कोच में जाएं और सभी लोग एक कोच से आएँ। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में मैंने कुछ अपने रिजर्वेशन के अनुभव जो मुझे समझ में आए हैं, जिससे मैंने सीखा है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उसका पर्पज़ केवल 2 है कि उस तरह से अगर आप रिजर्वेशन करेंगे, उन 2-3 चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको भी वही कोच मिलेगा और संभवतः आपको वही सीट भी मिलेगी जो आप चाहते हैं, और जिसकी वजह से आप अपने साथियों के साथ, अपने टीम्स के साथ, अपने लोगों के साथ आप अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं और भी मज़ेदार बना सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं सही प्रोसेस के बारे में। स्वागत तो करो हमारा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप का जो नया टारगेट है वो लॉन्च हो चुका है। हर व्यक्ति के बारे में ब्राउन से लेकर के, फ्रेशर से लेकर के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक की पूरी लिस्ट बनी हुई है, पूरी समरी है, जिसे आप जा करके इस वाले ट्यूटोरियल पे वॉच कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं रेलवे के सही रिजर्वेशन। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ कि हम जिस कोच में चाहेंगे उसी कोच में हमारा रिजर्वेशन कैसे होता है, और यह जान करके आपको खुशी होगी ताकि आप अपने जो आगे रिजर्वेशन कराए हुए साथी हैं उनके साथ उस कोच में सफ़र कर सकें, यानी कि आप अपने मनपसंद कोच में सफ़र कर सकें। और ये संभावना है कि मनपसंद सीट पे भी अपना रिजर्वेशन कंफर्म करके सफ़र कर सकें। तो ये मेरे मोबाइल का होम स्क्रीन है और मैं चलता हूँ। अब आपको सबसे पहले बताता हूँ कि रिजर्वेशन करने की सबसे आसान जो तरीका है IRCTC यानी कि भारतीय रेलवे का जो ऑफिशियल जो ऐप है, यहाँ पे आप प्ले स्टोर में आएंगे और सबसे पहले IRCTC लिखना है आपको। ये IRCTC जब ऐसे आएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जहाँ पे अपडेट लिखा हुआ है यहाँ पर इंटरफेस इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। अगर आपके मोबाइल में ये IRCTC रेल कनेक्ट का आपके पास ऐप मौजूद नहीं है तो अभी क्या है कि मेरे मोबाइल में IRCTC रेल कनेक्ट का जो है अपडेट, ये ऐप पहले से मौजूद है, इसलिए यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास पहले से ही ये ऐप अपडेटेड है और बहुत ही अच्छा तरीके से चलता है। तो मैं सीधे आपको ले चलता हूँ उस ऐप पर। तो आप देखें तो दाएं तरफ नीचे IRCTC रेल कनेक्ट का ऐप दिखाई दे रहा है। मैं इसको टच करता हूँ। जैसे ही टच करता हूँ ये लॉगिन का ऑप्शन मांगता है। दाएं तरफ आप देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो मेरी लॉग ID दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, और पासवर्ड यहाँ पे मांग रहा है 4 डिजिट का। तो मैं वो पासवर्ड डाल देता हूँ और कैप्चा नीचे आप देखें तो कैप्चा यहाँ पे मांग रहा है जो कि कैपिटल लेटर में KA दिया हुआ है। तो आप जिस तरह से दिया हुआ कैप्चा उसी तरह से डालें। बाकी मैं आपको पिन नंबर डाल करके दिखाता हूँ। जैसे ही वो आप डालेंगे उसी तरह से ये इस तरह का इंटरफेस आएगा, और जब डाल करके आप इस तरह का इंटरफेस देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रेन का ऑप्शन आएगा। ट्रेन का ऑप्शन जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बुक टिकट का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपको बुक टिकट में जाना है और बुक टिकट में जब आप जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। ट्रेन सर्च में आपको
जैसे मुझे जर्नी करना है या मेरे तो साथियों को जर्नी करना है, तो मुरादाबाद से मुझे टिकट कराना है, तो मुरादाबाद में डाल देता हूँ प्रयाग के लिए, और मुझे डेट चाहिए 21 अगस्त का। तो मैं 21 अगस्त यहाँ से सेलेक्ट कर दूँगा और सर्च ट्रेन का ऑप्शन जैसे ही सर्च करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं फिर देखूँगा कि 30 वेटिंग है और 315 रुपये टिकट है। तो मैं अब एक स्टेशन पीछे जाऊँगा, यहाँ पे बैक आऊँगा और यहाँ पे मुरादाबाद की जगह पे मैं अमरोहा डाल दूँगा। जैसे ही मैं अमरोहा आता हूँ और 21 अगस्त में फिर मैं सर्च ट्रेन करता हूँ, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे रिफ़्रेश का जब ऑप्शन दबाऊँगा तो आप देखें तो 173 यहाँ पर कंफर्म सीट है, 325 रुपये, यानी कि मात्र 10 रुपये मुझे कंफर्म सीट मिल रही है। तो अब मैं पैसेंजर डिटेल डालूँगा, मुझे ये शूट कर रहा है। मेरी ट्रेन है 14,512 और ये पैसेंजर डिटेल में डालता हूँ। जैसे ये जो है 14,512 ये पैसेंजर डिटेल में डालता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज बोर्डिंग स्टेशन का। अमरोहा की जगह पर यहाँ पे मुझे मुरादाबाद डालना है, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़ना है मुरादाबाद से। रिजर्वेशन मेरा अमरोहा से रहेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए सेलेक्ट पैसेंजर, तो ऐड न्यू पर मैं पहले वाले यात्री का नाम लिखूँगा, पहले वाले साथी का। तो मेरे पहले वाले साथी का नाम है ऋषिकेश और उनकी उम्र है 40, वो हैं मेल और उनको चाहिए लोअर बर्थ, साइड लोअर। उसके बाद से एक साथी और हैं और उनका नाम है जय प्रकाश, उनकी एज है 40, वो भी मेल हैं और उनको भी चाहिए साइड लोअर। ठीक है, बर्थ प्रिपरेशन में। तो ऐड पैसेंजर में आप देखेंगे तो अब मुझे 2 ही साथी लोग का करना है। तो अब देखें असली काम यहाँ से शुरू होता है, अगर आपको सीट चाहिए तो। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, मोबाइल नंबर के नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अदर प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर अगर आपको एकदम वही सीट चाहिए तो आपको यहाँ पे डन करना पड़ेगा, और अगर आपको वो सीट नहीं चाहिए, उस कोच में चाहिए, तो आप यहाँ पे जैसे मुझे S9 का कोच चाहिए तो S9 में मैंने ये कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे रिजर्वेशन चॉइस में क्या है आप देखिए, यहाँ पर भी ये दूसरी सबसे बड़ी जो है चीज़ है जिसको आपको नोट करना है। ये एरो है, थोड़ा सा दब नहीं रहा, दबने में टाइम लेता है, लेकिन इसको आपको करना पड़ेगा। यहीं से आपको सीट मिलेगी अच्छी, वही कोच मिलेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये हो नहीं रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आप में भी लेगा हो सकता है टाइम। देखिए आ गया। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है नन, यहाँ पे लिखा है बुक, दूसरा में लिखा है बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ आर एलोकेटेड इन द सेम कोच। ठीक है, तो मुझे यही करना है क्योंकि मुझे सेम कोच में चाहिए, S9 में ही चाहिए दोनों सीटें। ठीक है, तो मैं दूसरा वाला ऑप्शन दबा दूंगा। ठीक है, इसके बाद से मुझे भीम UPI से करना है क्योंकि 10 रुपये ही यहाँ पे कन्वीनियंस फीस है, कार्ड से करूँगा तो 15 रुपये लगेगा। तो मैं अब यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल में जाता हूँ। जब यहाँ पे मैं जाता हूँ रिव्यू जर्नी डिटेल में, तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा घूमता है, उसके बाद से इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। और जैसे इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पे मुझे रेट बता दिया जाता है 661 रुपये 80 पैसे हुआ पूरा दोनों वापसी का। उसके बाद से कैप्चा मांगता है, तो कैप्चा यहाँ पे मैं डाल दूँगा ध्यान से, SMALLAWSK, और इसके बाद मैं प्रोसीड टू पे कर दूँगा। जैसे ही प्रोसीड कर दूँगा तो ये इंटरफेस आएगा और यस का ऑप्शन आएगा, यस दबा दूँगा। और उसके बाद से यहाँ पे भीम और UPI से मुझे पेमेंट करना है, तो इसको मैं टच करूँगा तो यहाँ पे लाल रंग का छोटा सा गोला आएगा, इसको मैं टच करूँगा तो यहाँ पे नीचे देखिए रेड कलर में पे का ऑप्शन आता है 661.80 पैसा, इसको मैं टच कर दूँगा, ये प्रोसेस हो जाएगा। और जैसे ही प्रोसेस होगा तो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करने को आएगा, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और उसके बाद से यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, इसको मैं टच कर देता हूँ। OTP आएगा अभी, तो आप देखें तो OTP जो आएगा यहाँ पर देखिए OTP आया है अभी, तो इसको मैं डाल दिया। वेरीफाई करने के लिए मैंने टच कर दिया। फिर UPI जो लिखा हुआ आ रहा है नीचे न्यू पेमेंट ऑप्शन के बाद जो UPI नीचे लिखा रहा है, इस पर मैंने टच किया। अब यहाँ पे मेरा BPA ID मांग रहा है,
तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे ऑप्शन पे पेमेंट कर दिया, क्लिक कर दिया। इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर ऊपर अभी फ़ोनपे का भी ऑप्शन आ जाएगा, पे का, तो इसको मैं टच कर दूंगा। जैसे ही पे का ऑप्शन आएगा तो मैं टच कर देता हूँ। तो नेक्स्ट जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। मैं पासवर्ड अपना खोल दूंगा और जैसे ही मैं पासवर्ड खोलता हूँ यहाँ पे का ऑप्शन आएगा और जैसे ही पे का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर सेंड का ऑप्शन आता है, सेंड कर दूंगा। जैसे ही सेंड कर दूंगा मैं तो मुझे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, भीम यूपीआई का पासवर्ड। तो मैं अपना पासवर्ड डाल दे। जैसे ही मैं पासवर्ड डालता हूँ फिर ओके करने के लिए नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, इसको टच कर दूंगा। जैसे ही टच कर दूंगा तो यहाँ से पेमेंट हो जाएगा, मेरा सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा। और जैसे ही मेरा सक्सेसफुल पेमेंट हो जाता है तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पर। एक तो ये ऐप है फ़ोनपे वाला और ये एक IRCTC वाला। तो IRCTC पर देखिए 100% S9 का ही मुझे कोच मिला होगा। देखिए दोनों सीटें मुझे मिली हैं और दोनों सीटें मुझे S9 में ही मिली हैं और दोनों सीटें मुझे साइड लोअर और लोअर यानी कि नीचे की सीट मिली है और लोअर की मिली है। इसलिए मिली है क्योंकि आप जब भी रिजर्वेशन ऑनलाइन कराते हैं तो आपको पीछे वाली बोगी से कराना है, विंडो पे कभी कराते हैं तो आपको आगे से मिल जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये ट्यूटोरियल कुछ पसंद आया होगा। ऐसा अमूमन एक माना जाता है रेलवे में यात्रियों पे एक रिजर्वेशन का जो है एक सर्वे कराया था, उसमें बताया था कि साइड लोअर सबसे ज़्यादा जो है पसंदीदा सीट होती है। तो मैंने भी अपने सब्सक्राइबर साथियों पे एक आप देखें तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि आपको एक सर्वे कराया था। तो सब्सक्राइबर साथियों ने भी माना है 68% 50 लोगों ने वोट किया है और 50 लोगों में से 68% यानी कि 30 से भी ज़्यादा लोगों ने ये माना है कि साइड लोअर रेलवे की सबसे जो है पसंदीदा सीट होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ट्राई करेंगे साइड लोअर के बारे सीट को रिजर्वेशन करने के लिए और आगे से अपनी टीम में भी अगर ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपनी टीम में भी इसे शेयर करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ टॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।